प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 15 नवंबर बहुत नजदीक आ रहा है और 20 नवंबर से बृहस्पति अपनी नीच राशि को छोड़ने वाले हैं। और यदि आपको ध्यान हो तो मैंने अगस्त के माह में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था यदि हमने 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक सावधानी रखी तो हम कोरोना के अंतिम फेज को, जो कि अब अपना प्रभाव दिखाने वाला है, इसको बहुत आसानी से पार कर लेंगे। और किसी भी मायने में ये तीसरी वेव हो ही नहीं सकती, क्योंकि तीसरी वेव का आने की संभावना बन ही नहीं रही है। और मैंने बहुत दावे से बात कही थी कि तीसरी लहर नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। और आपने देखा भी है कि किस तरह से वो 15 अगस्त से 15 सितंबर का समय हम सब ने धैर्य के साथ निकाला है और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया है। और उस एक माह का परिणाम यह है कि फिर सितंबर से अक्टूबर और अक्टूबर से नवंबर, ये 2 माह भी हमारे आराम से निकल गए और हमने पूरे भारत के अंदर कोविड के केसों को बढ़ते हुए नहीं देखा है। और वास्तव में ये हम सब भारतीयों की जीत है, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति जो मर्जी बनती हो, लेकिन यदि इंसान सतर्क है, जागरूक है, तो नकारात्मक परिणामों को बहुत हद तक रोकने में कामयाब भी आवश्यक होता है। और इसका पूरा श्रेय भारत की सभी जनता को जाता है और हर सरकार को भी जाता है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। जिस तरीके से कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के काम किया गया है हर स्टेट के अंदर, जिस तरह से जनता ने प्रोटोकॉल फॉलो किया है, वो सब काबिले तारीफ है। और पूरी दुनिया के अंदर इस चीज को लेकर के हमारी प्रशंसा भी हो रही है कि भारत ने कितने प्रभावी ढंग से दूसरी लहर के बाद कोरोना को कंट्रोल में किया है। दर्शकों, मैं इसीलिए कहता हूं कि परिस्थितियां बन रही हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन उन परिस्थितियों के अंदर हम कैसा एक्शन लेंगे ये तय करेगा कि परिणाम हमें कैसे मिलेंगे। निस्संदेह ग्रहों की परिस्थितियां विकट अवश्य थी इन माह में, लेकिन साथ में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बन रही थी जो इस बात का भी संकेत दे रही थी कि इस बार भारत कोई लापरवाही नहीं करेगा। क्योंकि मई माह के बाद में प्रधानमंत्री जी की कुंडली उनको सपोर्ट कर रही थी, भारत की कुंडली हमें सपोर्ट कर रही है, और जनता का मूड भी इस बार ऐसा नहीं था जैसा दूसरी लहर में था। इसीलिए सब कॉम्बिनेशन ऐसे बने थे जो हमें इस महामारी के अंतिम प्रहार से बचाने में कामयाबी हुए हैं। और 20 नवंबर के बाद में आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बचे कुचे क्षेत्र हैं जो कि अभी प्रतिबंधित हैं, उनको भी आप पूरी तरह से खुलता हुआ अवश्य देखेंगे। 20 नवंबर के बाद में आप धीरे धीरे बहुत तेजी के साथ में हर गतिविधि को सामान्य होता हुआ देखेंगे। स्पेशली मैं भारत की बात करूं तो ये सब कुछ तो होगा ही होगा। और कंट्री की छोड़ दीजिए, वो लोग पाश्चात्य सभ्यता को फॉलो करते हैं, वो भौतिकवादी लोग हैं, वो किस तरह से चलते हैं ये उनकी रूपरेखा है, हमें उस विषय में नहीं जाना है। हम भारतीय हैं, संस्कृति को फॉलो करते हैं, देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ज्योतिष को मानते हैं, नियम कायदों को मानने वाले लोग हैं। अतः हम लोग उन सब चीजों को प्रभावी ढंग से निष्फल करने में कामयाबी अवश्य हुए हैं। और इस सब का श्रेय आप सभी लोगों को जाता है। और हमने जब 100 करोड़ वैक्सीनेशन को क्रॉस भी कर लिया है, तो ये अपने आप में एक खुशी मनाने का दिन तो अवश्य बनता है। और इसीलिए आज इस वीडियो से मैं आपको फिर वो बात याद दिलाता हूं जो मैंने बहुत पहले कही थी कि तीसरी लहर नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। और आप लोगों ने देखा है अब तक तो मेरी बात वो सही साबित हुई है, और आगे भी ये बात सही ही रहेगी, क्योंकि तीसरी लहर सपना थी, सपना है और सपना रहेगी। कोई तीसरी लहर नहीं आएगी। कोविड अब सदा के लिए हिंदुस्तान को फ्री कर चुका है। छोटे मोटे केसेस चलते रहेंगे, वो लोगों की लापरवाही के कारण से भी होता है, कुछ ग्रहों की परिस्थितियां भी होती हैं, कुछ अपने लोगों के स्वार्थ भी होते हैं, वो रहेगा। ये समय तो थोड़ा लंबा भी चलेगा, कि कोई भी बीमारी हमारे बीच में आती है
तो पूरी तरह से खत्म नहीं होती है, लेकिन ये केवल सिंपल फ्लू बनकर के रह गया है। सर्दी जुकाम बुखार से ज्यादा प्रभाव अब इसका नहीं रहने वाला है, और इसके लिए निस्संदेह आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और मैं आप सभी को हाथ जोड़ करके आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को भी सफल बनाया, भारत को उस मुकाम पर पहुंचाया जहां पूरे विश्व के अंदर भारत एक उदाहरण बना है कोरोना से लड़ने के लिए। और निस्संदेह इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र भी हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।